नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत, आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, उसमें से हम कोई ना कोई टॉपिक उठाकर नया टॉपिक से आप बात करते हैं। हमारा एक बहुत कॉमन टॉपिक मुझे दिखा तो मैंने कहा आज उसके बारे में बात करेंगे कि हम अपने जीवन के प्रेशर को कैसे कम करें। प्रेशर कुकर हम बन गए ना, उसको कम कैसे करें। तो आइए आज उसकी बात करते हैं कि प्रेशर है क्या, किस बात का प्रेशर है। अननेसेसरी, आप हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है ना, आप ये ध्यान दीजिए, आप अपने ऑफिस में अपने बॉस की हजारों बातें सुन जाते हैं, फिर मुस्कुराते हुए उस कमरे से बाहर आना पड़ता है ना, चाहे आप पत्नी है या पति है, जो भी है। लेकिन वही बात अगर मेरी पत्नी कह दे या मेरा पति कह दे तो क्या होता है, हमारा पारा 7वें आसमान पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि वो आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं? नहीं। यू हैव टू बी श्योर कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं। आप वही सहानुभूति और वही स्माइल जो ऑफिस में रखते हैं वो घर पे भी रख सकते हैं। कोशिश कीजिए इसको करने की, बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब आपको गुस्सा आता है ना, तो वो गुस्सा केवल 5 मिनट की कहानी है। आप चाहे हस्बैंड है चाहे आप वाइफ है, उस समय अपने मन को रोकिए, उस कमरे से उठ के बाहर जाइए, एक गिलास पानी का पीजिए, वापस आ जाइए। आपका वो गुस्सा जो टेम्परामेंट इस लेवल पे था वो नीचे आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर अभ्यस्त होकर उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो ये तो बात होगी प्रैक्टिकल क्या और कैसे हो रहा है, चाहे वो किसी के साथ भी है। आप दूसरे को बदलना चाहते हैं, खुद नहीं बदलना चाहते। फॉरगेट अबाउट दैट। आई एम नॉट टेलिंग यू टू चेंज। कुछ चीज़ें अपने जीवन में अपनाइए जो आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर देंगी। क्या है वो चीज़ें? अपने घर में सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढिए जो शांत हो, जहाँ शोर शराबा ना हो, जहाँ इधर उधर की चीज़ें ना हो। आपका फेस या तो पूर्व दिशा की ओर हो या आपका फेस उत्तर दिशा की ओर हो। मन को शांत कीजिए। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, जो भी पोजीशन में आप आराम से बैठ सकते हैं उसमें बैठिए। बैठने के बाद अपना कंसंट्रेशन बनाइए अपनी श्वास के ऊपर। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, कोई मेरा बुरा नहीं चाहता है। इसको आपको सोचना है, बार बार सोचना है। चाहे जीवन में वो दिखे या ना दिखे, एक बात अलग है। इसको अपने अंदर उतारना इस तरीके से कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, मुझे किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना। और दूसरी बात, पति और पत्नी आप दोनों मुझे देख रहे हैं, आपको ध्यान देना है, जिस दिन आप आर्ग्यूमेंट को हारने की बजाय जीतना शुरू कर देंगे, आपका जो रिश्ता है वो मुकम्मल हो जाएगा। क्यों? लव इज अबाउट सरेंडरिंग योरसेल्फ, नॉट विनिंग। प्यार में जीता नहीं जाता है, अपने आप को फना किया जाता है। चाहे वो प्यार माता पिता के साथ है, पति पत्नी का है, पिता पुत्र का है, पिता पुत्री का है, या गुरु शिष्य का है, तो आपको उसको अपने जीवन में अपनाना है कि मेरे को सामने वाला जैसा है, आई एक्सेप्ट इट विद माई होल हार्ट। जब तक आप ये भाव नहीं लाएंगे, आप अपने रिश्ते को नहीं सुधार सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी जो भावना है, जो आपका मन टिकने लगेगा, षण्मुखी मुद्रा की मैं बहुत बात करता हूँ, उसके लिए अलग से वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे। तो षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास निरंतर करने से आपके मन में स्थिरता आती है, सदृढ़ता आती है, आपको एक ठहराव आता है जीवन में, जिससे मैं सामने वाले की पोजीशन समझ पाता हूँ। हम लोग सब कहते तो बहुत हैं, पुट योरसेल्फ इन माय शूज एंड से देम। करता कौन है? उसको प्रैक्टिकली करके देखे ना, कि अगर आपकी पत्नी सारा दिन सुबह से लेकर रात तक किचन में भी है, ऑफिस भी है, बच्चों को भी संभाल रही है, आप भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप एक दूसरे पे आप एहसान नहीं कर रहे हैं। अब तुम्हारा लॉ भी आ गया कि जो पति ये बोले मैं पत्नी का भरण पोषण नहीं करता, या पत्नी बोले घर का काम मैं नहीं करूँगी, मेरा काम नहीं है, उसके खिलाफ लॉज भी हैं। बट लॉज बनाने से कुछ होगा नहीं जब तक हम अंतर्मन से उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो मन जब आपका ठहरना शुरू हो जाएगा, चाहे आप ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करके कर रहे हैं, जैसे हम डे बाय डे इट विल बी इम्प्रूविंग। फिर आपको कल्टीवेट करना है एक्सेप्टेंस, कि सामने वाला जैसा है मेरा है। डेडिकेटेड किया उसने लाइफ अपनी, तो मेरा है वो, मैं अपनी लाइफ उसको डेडिकेट कर रहा हूँ। राइट? आपको सोचना नहीं पड़ेगा, थोड़े समय के बाद आप अपने आप सामने वाले की मनोस्थिति जानने लगेंगे।
सामने वाले के बारे में जानने लगेंगे। उसको जानने से क्या होगा, आप उसको समझ पाएंगे अच्छे से। क्योंकि स्थिरता, आप देखिए बहते हुए पानी में अपना अक्स नहीं दिखता हमको। बहते पानी में अगर अपनी परछाई देखेंगे ना आप, तो नहीं देख पाएंगे आप। आपको ठहरे हुए पानी में अपना अक्स दिखता है। तो वैसे ही जब तक आपका मन स्थिर नहीं है, आप दूसरे की मनोस्थिति जान ही नहीं सकते। और आपके घर के माहौल का असर आपके ऑफिस पे पड़ता है। अपने बॉस का गुस्सा घर आके निकालना या घर का गुस्सा बॉस पे निकालना, इसके ऊपर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी तो ना आप उसमें सुखी रह पाएंगे ना उसमें सुखी रह पाएंगे। तो जो प्रेशर हमारे ऊपर हम फील करते हैं, कभी घर का, कभी ऑफिस का, कभी परिवार का, कभी समाज का, सो कॉल्ड समाज हम कहते हैं ना, समाज क्या कहेगा। और सबसे कड़ी बात है, समाज आपके जाने के बाद एक ही चीज़ कहेगा, आपको कंधे पे उठाएगा और बोलेगा राम नाम सत्य है। तो आप जीवन जीते वो बोलो ना कि मैं प्रभु का और प्रभु मेरे हैं, उसको अपना लीजिए। और जैसे ही आप इसको अपनाएंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तनशील, विद इन 30 to 40 डेज आप अपने जीवन में इतना ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करेंगे कि अरे मैं किन व्यर्थ चीज़ों पे अपना समय खराब कर रहा था। पत्नी ने बोल दिया कि आपने गीला टॉवल बेड पे क्यों रख दिया, हमारी बहस इस पे हो गई। क्यों भाई, पति ने रख दिया, पत्नी उठा दे। पति उसको समझ के अगली बार वो ना रखेगा वहां। आपको क्यों सामने वाले को गलत महसूस कराना है कि तुम गलत हो? वाई यू नीड टू विन दैट आर्ग्यूमेंट? आप उस आर्ग्यूमेंट को जीत के क्या पा लेंगे? एक तमगा कि मैंने जो कहा था वो ठीक था, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी जगह ठीक हैं, वो अपनी जगह ठीक है। आपको नहीं पता वो किस प्रेशर में आकर सुबह जल्दी नहाकर तौलिया अपने जगह पे रखना भूल गया बेचारा, या पत्नी से दाल में नमक ज़्यादा डल गया तो आप खाना छोड़ देंगे? प्यार से बोलिए इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है, इसको एडजस्ट करके दे दो। शी विल गिव इट टू यू, शी विल नॉट से नो टू यू। सो इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइए और अननेसेसरी प्रेशर्स को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। और बहुत ज़्यादा आपको लगता है प्रेशर है तो एक पेपर लीजिए, उसमें प्रेशर्स नोट करिए अपने। मेरे को ऑफिस का प्रेशर है, मेरे को पत्नी का प्रेशर है, मेरे को पिता का प्रेशर है, मेरी एंसेस्टर प्रॉपर्टी फंसी हुई है कोर्ट केस के अंदर, या मेरे ऊपर ये क्रिमिनल केस हो रखा है, ये हो रखा है। धीरे धीरे उसके प्रति अपना कार्य कीजिए कि मैं उन सब चीज़ों से बाहर कैसे आ सकता हूँ। कमी मुझ में है तभी सामने वाला आप पे उंगली उठाता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो हमको आज से ये प्रण लेना है कि मैं अपने जीवन के प्रेशर को कम करने के लिए पहले अपने अंदर देखूं, मैं अपने आप को इम्प्रोवाइज कैसे कर सकूं। चेंज नहीं करना आपको, उस परम पिता परमात्मा की रचना है आप, उसने किसी भी को भी गलत नहीं बनाया है। सोने को तराशने के लिए उसको तपाना पड़ता है, उसको ठोकना भी पड़ता है, तभी वो एक सुनारे की शॉप पे जाके सेल ऑफ होता है और आपके गले में आके, आपके उंगली में आके चमकता है। तो आप स्वयं उस परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ स्वर्ण है। आपको अपने आप को तराशना है, बदलना नहीं है। आपकी प्रवृत्ति नहीं बदली जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप चेंज करेंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। धन्यवाद।